जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 64। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रूटीन। फ्रेंड्स, आपकी रोज की मेहनत आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा सफलता दे सकती है, इसलिए निराशा को छोड़कर हर दिन अपने आप को सोने की तरह तपाएं, जिससे एक दिन वो लोग भी ताली बजाएं जिनको आपसे उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम आज की मेहनत के लिए। नंबर 1, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से थोड़ा ज्यादा दूरी पर रखकर अपने पंजों को बाहर की ओर मोड़ें और हाथों को सामने रखकर बोतल को पकड़ें। स्पाइन को सीधा रखकर घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं। फिर अपनी एड़ियों को प्रेस करते हुए खड़े हो जाएं और इसे रिपीट करें। ये वर्कआउट एक बार में बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट की मसल पर काम करता है, स्पेशली ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और बाइसेप्स को टारगेट करता है। ये कोर मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखें और हाथों में पानी की बोतल पकड़कर अपने शरीर को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लाएं जैसे आप कुल्हाड़ी से कुछ काट रहे हों। इसी तरह रिपीट करें। ये वर्कआउट स्पेशली ऑब्लिक मसल पर काम करता है, जिससे कोर स्ट्रॉन्ग एंड टोन होता है। टमी मसल एक्टिव होने से टमी फैट कम होता है। ये वर्कआउट अपर बॉडी एंड स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पीठ को सीधा रखकर और हाथ में पानी की बोतल पकड़कर एक हाथ से बोतल को पीठ के पीछे की ओर झुकाएं और दूसरे हाथ से उस बोतल को पीठ के पीछे से पकड़ें। बारी बारी से दोनों हाथों से दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी आर्म, शोल्डर एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका एल्बो एंड आर्म की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बैक फैट कम होता है। नंबर 4, इस एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर दूरी पर रखकर दोनों हाथ में बोतलों को अपने शरीर के सामने से ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। धीरे धीरे उसे एक सेमी सर्कल मोशन में अपने सिर के ऊपर ले जाएं जब तक कि बोतल आपके सिर के ऊपर लगभग मिल न जाए और फिर ऐसे ही वापस लाएं। इसी प्रकार दोहराते रहें। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और वर्कआउट के दौरान टमी, कोर एंड अपर बैक मसल को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, जिससे फुल बॉडी की स्टेबिलिटी बेहतर होती है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर बोतल को पकड़ें और अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए बोतल को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय सिर के ऊपर से घुमाते हुए अपोजिट साइड में ले जाएं और फिर वापस आएं। इसी प्रकार दोहराएं। इस दौरान अपने पीठ को सीधे रखकर कोर को इंगेज करें। सिर के चारों ओर वेट घुमाने के लिए बॉडी बैलेंस की जरूरत होती है, जिससे टमी एंड लोअर बैक पार्ट मसल स्ट्रांग होती है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखें और पानी की बोतल को पैरों से नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर ले जाते समय अपने पैरों को और हाथों को स्ट्रेच करें और नीचे लाते समय अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ें। इसी तरह दूसरी साइड से भी करें। ये वर्कआउट आपके टमी के आसपास के फैट को कम करने और टमी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ये आपकी कोर मसल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे स्पाइन बोन को बेहतर सपोर्ट मिलता है और पोस्चर में सुधार आता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए आप अपने पैरों को अपने कंधे की दूरी से ज़्यादा फैलाकर रखें और हाथ में पानी की बोतल पकड़कर आगे की ओर झुकें। अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई बोतल से अपने लेफ्ट पैर को छुएं, फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड की बोतल से अपने राइट पैर को छुएं। फिर इसे दोहराते रहें। ये वर्कआउट आपकी कोर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर आपके बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमें बैक पेन में आराम देता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को हिप विड्थ में रखें, कोर को इंगेज करते हुए एक पैर पर बैलेंस बनाएं और आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथ की बोतल को नीचे की ओर ले जाएं। फिर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट मसल इनबैलेंस को ठीक करने में हेल्प करता है और लोअर बॉडी मसल को टारगेट कर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए टमी एंड कोर मसल को एक्टिव करता है, जिससे कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड, किसी के भी कहने से वेट लॉस करने के लिए कभी भी खाने को कम ना करें। कई बार लोग बोलते हैं कि आपको रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है। ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज के साथ घर का बना खाना खाएं और भरपूर पानी पिएं और अच्छी नींद लें।
ऐसे आप हेल्थी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।